स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया क्वेश्चन। राइट डाउन इन योर नोटबुक, मेरे साथ ही आपको लिखना भी है। ओके, रेडी? राइट डाउन। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। लास्ट वाले क्वेश्चन में अपने देखा था एसेंशियल ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और जो फर्स्ट वन क्वेश्चंस था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। ओके, आज हम हमारा देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पेज के बीचों बीच में हेडिंग लगा दो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। पेज के बीचों बीच में हेडिंग लगाना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ओके, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे 5 ऑब्जेक्टिव्स, वही एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन हेडिंग लिखो, आपको समझाना है, यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट वन हेडिंग इज अ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक, जिसको हिंदी में जैविक बोलते हैं और गुजराती में सेंद्रिय। सेंद्रिय ना खबर પડે તો કુદરતી, મુખ્ય અને ઓબ્જેક્ટિવ્સનો मतलब છે हेतु, ध्येय। हिंदी में हेतु, ध्येय। चले, तो पहला पॉइंट है हमारा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। आपको एरो लगाना है या फिर पॉइंट करने, कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। फर्स्ट एरो लिखना स्टार्ट करो, मैं लिखा रहा हूँ अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में। फर्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। राइट डाउन फर्स्ट वन डैश बिजनेस। फर्स्ट लाइन दिखाई दे रही यहाँ से, ये बिजनेस एंटरप्राइज यानी कि धंधा की है एकम, इज एन ऑर्गेनिक सेंद्रिय कुदरती जैविक एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिसको बोल सकते हो आप। तो कुदरती तौर पे टिका हुआ होता है। बिजनेस का भी एक अपना, जैसे आदमी की बात की जाए वो छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर ओल्ड एज होती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसी तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही उसका धीरे धीरे ग्रो अप होता है। ओके, तो फर्स्ट वन पॉइंट में फिर से बोल रहा हूँ, बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी कॉमा विच हैज़ इट्स ऑन, उसका खुद का अपना, विच हैज़ इट्स ऑन इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि बचपन, ऑब्लिक कर देना, कॉमा मत लगाना। चाइल्डहुड, दोनों में से एक वर्ड्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। इन्फेंसी या चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन होता है, कॉमा। एडल्टहुड यानी कि जवानी, युवानी भी होती है उसकी। एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी है कि सबसे पिकअप पॉइंट, जब मार्केट में उसका एक बड़ा नाम होता है तो दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। आपको लिखना नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। एंड द लास्ट वन आएगा उसका डिक्लाइन स्टेज। कोई भी बिजनेस होगा तो मार्केट में वो लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला, तो उसका वो लास्ट में डिक्लाइन यानी कि वो बंद हो जाता है। ओके, चलिए वो नहीं लिखना है, लेकिन मैच्योरिटी तक ही लिखना है। फिर से मैं फर्स्ट वन पॉइंट क्लियर करने जा रहा हूँ। बिजनेस एंटरप्राइज, ओके, धंधा की एकम क्या है? बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी विच हैज इट्स ऑन इन्फेंसी, चाइल्डहुड, दोनों में से एक वर्ड्स, एडल्टहुड एंड मैच्योरिटी। सेकेंड एरो, फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट organic objective of business, first organic objective of business is सेकेंड लाइन में आपको स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, इज सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि टिके रहना। सर्वाइवल के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दो और कंटिन्यूस में ही लिखना। फॉर द
कंटिन्यूस सतत बिजनेस एक्टिविटी। देखिए फिर से मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइवल। तो पहले तो कोई भी अगर बिजनेस होगा तो उसको वहाँ पे टिकना पड़ेगा। क्यों टिकना पड़ेगा? फॉर द कंटिन्यूस बिजनेस एक्टिविटी, अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूस चलाना है तो पहले सर्वाइवल करना पड़ेगा, वहाँ पे टिकना पड़ेगा कंटिन्यूस। थर्ड लाइन है वहाँ से लिखना है, सेकेंडली when the survival is achieved, यानी कि जब सर्वाइवल का जो इंटेंस होगा वो अचीव्ड यानी कि हासिल हो जाएगा when the survival is achieved, comma, it aims at, उसके बाद उसका टारगेट कौन सा होगा? इट्स एम्स एट ग्रोथ एंड एक्सपांसन। देखिए सर्वाइवल अगर वो टिक जाता है तो उसके बाद वो ग्रोथ यानी कि वृद्धि और एक्सपांसन यानी कि विस्तरण करेंगे अपने बिजनेस का। फिर से सेकंड एरो में ही लिखना है आपको, लेकिन कंटिन्यूस लिख दो, फिर मैं बाद में बोलता हूँ। ग्रोथ एंड एक्सपांसन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, कंटिन्यूस। द ग्रोथ एंड एक्सपांसन, अगर आपके अपने बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपांसन करना हो तो कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रेस्टीज यानी कि छाप, इमेज जिसको बोलते हैं, एंड रेकोग्नाइजेशन यानी कि पहचान, ओळखू, फेवरेट थવું જેને કહેવાય। चले ओके, तो सेकेंड एरो में फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंडली व्हेन द सर्वाइवल इज अचीव्ड इट एम्स एट, उसके बाद उसका एम कौन सा होता है? तो ग्रोथ एंड एक्सपांसन। लेकिन अगर बात की जाए द ग्रोथ एंड एक्सपांसन कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रेस्टीज गुडविल मार्केट में अच्छी होगी, रिकॉग्नाइजेशन अच्छा होगा तो अपने आप बिजनेस टिक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 एरो में हमने इसको समझाया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी विच हैज़ इट्स ऑन infancy, childhood, adulthood and maturity. First organic objectives of business is to survival for the continuous business activity. Secondly, when the survival is achieved, it aims at growth and expansion. The growth and expansion can be achieved through prestige and recognition. Okay, second heading लिखना start करो। Economic objectives. Paragraph. Following are the economic objectives of the business. ओके, फर्स्ट वन हेडिंग प्रॉफिट। तो आपको पता है प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस नहीं टिक पाएगा, नहीं चल पाएगा। फर्स्ट वन एरो मैं लिखा रहा हूँ वही लाइन, प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस
प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ओके, तो बिजनेस को लाइफ ब्लड यानी कि जीवनदाता जिसको रक्त बोलते हैं, वो तो रक्त देने का काम प्रॉफिट करता है। अगर ह्यूमन बॉडी में रक्त नहीं होगा तो वो नहीं टिक पाएगा। उसी तरीके से बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस भी आपका नहीं टिक पाएगा। तो प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूस में अभी यहाँ से लिखने फर्स्ट लाइन कंटिन्यूस business activity is undertaken for earning profits। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ क्यों होती है? तो कि फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, नफ़ा कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। सेकेंड एरो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, फोर्थ लाइन, वहाँ से लिखना है इन प्राइवेटली, खानगी एक का मुनि अंदर, इन प्राइवेटली ऑन एंटरप्राइज। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं उसकी में बात की गई है, कॉमा द मोटिव, हेतु, ध्येय, द मोटिव। ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो मोटिव के जगह पे, अगर मोटिव हार्ड वर्ड्स लग रहा है तो। द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों करते हैं प्राइवेट और एंटरप्राइज में? द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट इज टू री इन्वेस्ट। जो भी प्रॉफिट होता है उसी को बार फिर से उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज री इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस फॉर द ग्रोथ एंड expansion of business activity, for the growth and expansion of business activity। okay, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सेकंड पॉइंट, इन प्राइवेटली ऑन एंटरप्राइज, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं वहाँ पे द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट, प्रॉफिट का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? इज टू री इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांसन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ का ग्रोथ और एक्सपांसन करने के लिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ओके, इन प्राइवेटली ऑन एंटरप्राइज the motive behind the profit is to reinvest it in the business for the growth and expansion of business activity। Third one point, in government on enterprise, इन गवर्नमेंट ऑन यानी कि अपनी मालिकी का, ऑन एंटरप्राइज, कॉमा द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट। देखिए गवर्नमेंट यूनिट में प्रॉफिट क्यों किया जाता है? इज टू जनरेट यानी कि फुलफिल करना, गुजराती में बात करें तो पूરું પાડવા માટે, जनरेट એટલે પૂરું પાડો, इज टू जनरेट सफिशिएंट, पूर्तु, इनफ जिसको बोलते हो आप, सफिशिएंट रिसोर्सेस फॉर फाइनेंशियल एक्सपांसन, फाइनेंशियल एक्सपेंशन मनी बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, और टू सेटिस्फाई, पूरा करने के लिए, सम इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स। चलिए
फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, इन गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज द मोटिव बिहाइंड द प्रॉफिट इज टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंशन। अगर फाइनेंशियल एक्सपांसन करना हो तो उसके लिए जो भी प्रॉफिट करना पड़ेगा उसी के इंटेंट से गवर्नमेंट एंटरप्राइज में प्रॉफिट किया जाता है। और टू सेटिस्फाई सम इम्पोर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स, क्योंकि जहाँ पे लॉस होता है ना वहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं चलते, सिर्फ गवर्नमेंट एंटरप्राइज चलते हैं। तो सोशल नीड सेटिस्फाई करने के लिए भी प्रॉफिट होना जरूरी है। ओके, उसके बाद आपको आपके राइट साइड में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वो सर्कल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए प्रॉफिट किस वजह से चाहिए, तो तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ग्रोथ, सेकंड है सर्वाइवल के लिए, और तीसरा है प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन के लिए। तो आप चौथे पॉइंट में आपको ये राउंड जो दिखाई दे रहा है सर्कल, वो आपको बना देना है। यानी कि आज हमारा प्रॉफिट तक का पॉइंट कंप्लीट होते हैं, उसके बाद के आगे के पॉइंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गुड बाय एवरीबॉडी।